नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का मामला सामने आया है। ईडी से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई है और इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इस बीच ईडी के वकील का कहना है कि चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दे दी गई है। साथ ही ईडी का कहना है कि अब सत्येंद्र जैन की याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया। ईडी ने कहा कि हमने गैर जरूरी दस्तावेजों की भी लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दे दी है। आगे ईडी ने कहा कि जो दलील सत्येंद्र जैन के वकील दे रहे हैं उससे वो बार बार मामले की सुनवाई टालने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति का पता चला है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन के वकील का कहना है कि अगर रेड के दौरान कोई चीज जब्त की गई है तो उसको भी बताना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पुराने आवास से कुछ चीजें गायब हैं। जिसके जवाब में ईडी का कहना है कि छापेमारी के समय पहुंचने और निकलने के दौरान क्या क्या चीजें सीज की गई हैं उन सब का रिकॉर्ड है। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल नबीला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहा है, जो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उसमें जो है दो एजेंसियां जांच कर रही हैं। एक प्रवर्तन निदेशालय और दूसरी जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई। और दोनों का आज जो है कोर्ट में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने को लेकर के इसमें सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील पेश की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोर्ट में सील कवर फॉरेंसिक रिपोर्ट दाखिल की है और इस मामले में अब जो है और इसकी कॉपी भी उन्होंने आरोपियों के वकील को दी है। इस मामले में अब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 10 नवंबर को होगी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज जो सुनवाई हुई है उसकी अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। इसमें कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। इस बीच जो है कोर्ट में एक जो इसमें आरोपी अजीत प्रसाद जैन है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान खाना खाया था, उसको लेकर के काफी नाराजगी कोर्ट में जताई। कोर्ट ने कहा कि आप जो है मर्यादा का ख्याल रखें। दूसरी ओर जांच एजेंसी ने कहा कि चार्जशीट से जुड़े सारे दस्तावेज और लिस्ट उनको जो है सत्येंद्र जैन को दे दी गई है। दरअसल सत्येंद्र जैन ने वो जज बदलने का, कोर्ट बदलने का आग्रह किया था, तो इस पर ईडी ने कहा कि अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी ओर सत्येंद्र जैन के वकील जो है उनका कहना है कि रेड के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी जब्त की गई है जिनका जो है वो लिस्ट में जिक्र नहीं है और उनके पुराने आवास से कुछ चीजें गायब है, तो इसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाया। इसके अलावा एक आरोप उन्होंने ये लगाया कि एक लिस्ट में जो है गवाह का नाम जो है योगेश मलिक का नाम उन्होंने गवाहों की लिस्ट में दिया है, जबकि जो हमें लिस्ट दी गई है उसमें योगेश मलिक का नाम नहीं है। तो ये आरोप प्रत्यारोप बार बार चल रहे हैं। अब कोर्ट को ये देखना होगा कि किसका आरोप सही है, किसका आरोप गलत है, और इसको लेकर के अब 18 नवंबर को कोर्ट अपना जो या तो फैसला सुनाएगी या सुनवाई जारी रखेगी। नबीला, सत्येंद्र जैन के वकील ने, दिवाकर जी, इस मामले में गवाहों की लिस्ट पर अगर बात करें तो सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि गवाहों की लिस्ट में जो योगेश मलिक का नाम है, लेकिन जो लिस्ट उन लोगों को दी गई है उसमें इनका नाम शामिल नहीं है। तो उनका सवाल ये है कि क्या ईडी लुका छुपी खेल रही है कोर्ट के साथ? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये होता ये है कि जब दोनों आरोपी पक्ष और आरोप लगाने वाला पक्ष दोनों जब अपनी अपनी दलील रखते हैं तो उस समय माननीय अदालत ये देखती है कि किसकी दलील में दम है, किसकी दलील सही है और किसकी दलील झूठ है। तो वो जो पत्रावली पेश की जाती है उसके बाद जो वकील अपनी अपनी दलील रखते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, जो गवाह पेश होते हैं, जो सबूत पेश होते हैं, उसके आधार पर माननीय अदालत और माननीय न्यायाधीश ये तय करते हैं कि किसकी बात सही है। यदि उन्हें ईडी की बात सही लगेगी तो वो आरोप तय करेंगे। अगर उन्हें सत्येंद्र जैन जो आरोपी हैं और अन्य आरोपी जो 6 हैं उनके वकीलों की बात सही लगेगी तो वो उन्हें आरोप खारिज करेंगे। तो ये सब अभी तय होगा और ये हमें इसके लिए 18 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। नबीला,
बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हम आपको बता रहे थे सत्येंद्र जैन से जुड़ा मामला, ईडी ने हर सवाल का जवाब दिया है। सत्येंद्र जैन के वकील को जो भी उन्होंने मांग रखी है, सत्येंद्र जैन के वकील का कहना है कि अगर रेड के दौरान कोई चीज भी जब्त की गई है तो उसको भी बताना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन की जो पुराना आवास है वहां से कई चीजें गायब है। जिसके जवाब में ईडी का कहना है कि छापेमारी के समय पहुंचने और निकलने के दौरान जो चीजें सीज की गई हैं उन सबका रिकॉर्ड ईडी के पास है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।